नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक बड़े से एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स का अंत कर दिया। हम चलते हैं 7 करोड़ साल पीछे, जब इंसानों का न तो नाम था और ना ही जन्म हुआ था। चारों तरफ डायनासोरों का ही बोलबाला था। उस समय डायनासोर धरती पर सबसे अधिक ताकतवर थे। कोई डायनासोर शाकाहारी था तो कोई मांसाहारी। फिर आता है डायनासोरों का सबसे बुरा दिन। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, जिसे चिक्सुलिब एस्टेरॉयड कहा जाता है, एस्टेरॉयड 12 किलोमीटर चौड़ा था। 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ से टकरा गया। पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया और 1500 किलोमीटर एरिया के डायनासोर तुरंत मर गए। अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराया था, उससे 10 अरब गुना अधिक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से कुछ डायनासोर भाप बन गए और छोटे एनिमल जो जमीन के अंदर थे, वे उबले हुए आलू की तरह हो गए। समुद्रों में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराने लगीं, जिससे धरती फटने लगी। और ये सब तो केवल विनाश की शुरुआत थी। जब एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया तो पर्वतों के टुकड़े होकर उनके पत्थर अंतरिक्ष में पहुंच गए। जब पत्थर वापस अर्थ की तरफ आ रहे थे तो एटमॉस्फेयर ने फोर्स लगाया, जिससे पत्थर जलने लगे। जलते हुए पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे जलता हुआ उल्कापिंड हो। लाखों जलते हुए पत्थर पूरी अर्थ पर गिरने लगे। गिरते हुए आग के पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे आग की वर्षा हो रही हो। जंगलों में आग लग गई, जिससे डायनासोर आग से मरने लगे। आग के पत्थर कई हफ्तों तक गिरते रहे और जंगलों में कई महीनों तक आग लगती रही। अब आती है डायनासोर के लिए सबसे बड़ी कठिनाई, जिसे साइंटिस्ट इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। अब मैं आपको इम्पैक्ट विंटर के बारे में बताऊंगा। जब एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया तो धूल के कण अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच गए। कई महीनों तक जंगल जलते रहे, ज्वालामुखी जलते रहे, जिसके कारण अर्थ की ऑर्बिट में बहुत ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई। धूल और कार्बन डाइऑक्साइड ने अर्थ की ऑर्बिट में एक बहुत ही मोटी चादर बना ली। जब भी सन की किरणें अर्थ की ऑर्बिट में प्रवेश करतीं तो धूल के कणों और कार्बन डाइऑक्साइड से टकराकर वापस अंतरिक्ष में पहुंच जातीं, जिसके कारण अर्थ पर कई सालों तक सन की लाइट नहीं पहुंच पाई। सन की लाइट के बिना पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाए और धीरे धीरे पेड़ पौधे सूख गए। शाकाहारी डायनासोर को पेड़ पौधे नहीं मिले तो वे भूख के कारण मरने लगे। मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी डायनासोर को खाते थे। जब शाकाहारी डायनासोर मर गए तो मांसाहारी डायनासोर भी भोजन न मिलने के कारण मरने लगे। इम्पैक्ट विंटर के समय में कई सालों तक सन की लाइट अर्थ तक नहीं आई थी, जिसके कारण कई सालों तक अर्थ पर अंधेरा रहा। टेम्परेचर बहुत कम हो गया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल गई। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थ के आसमान में पहुंच गई थीं, जिससे पूरी दुनिया में एसिडिक रेन हुई। एसिडिक रेन से जमीन के पोषक तत्व खत्म होने लगे। खेत और जंगल बंजर होने लगे। नदियों और झीलों का पानी एसिडिक वाटर बन गया, जिससे पानी में रहने वाले जीवों की मौत होने लगी। डायनासोर 40 फीट ऊंचे होते थे, यानी लगभग 5 मंजिल के बराबर। डायनासोरों ने 18 करोड़ वर्षों तक इस धरती पर राज किया, जबकि मनुष्यों को इस धरती पर केवल 3 लाख वर्ष हुए हैं। यानी डायनासोरों ने मनुष्यों से लगभग 600 गुना ज्यादा समय तक राज किया। 18 करोड़ वर्षों तक जीवित रहे डायनासोरों को केवल एक एस्टेरॉयड ने खत्म कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मनुष्य भी किसी एस्टेरॉयड से खत्म हो सकते हैं? अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा गया तो ह्यूमंस खत्म हो सकते हैं। लेकिन एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि नासा के साइंटिस्ट्स ने 2022 में डार्ट मिशन के दौरान एक सैटेलाइट को एक एस्टेरॉयड से टकराया, जिससे एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदल गई। और ह्यूमंस के पास एडवांस टेलीस्कोप हैं, जिनकी मदद से हम एस्टेरॉयड को बहुत दूर से ही देख लेते हैं। अगर कभी भी फ्यूचर में कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ बढ़ेगा तो साइंटिस्ट्स उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन बदल देंगे, जिससे एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ नहीं आएगा और अंतरिक्ष में कहीं और चला जाएगा।